वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से नई वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। गर्मी के मौसम में जून का महीना है और शिद्दत की गर्मी, दर्जा हरारत कहीं 45 कहीं 55 तक। इस शदीद गर्मी में घबराहट, बेचैनी, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सी, बी के मरीज़ बहुत परेशान है। LFTs का मसला सामने आ रहा है, ALT बहुत ज़्यादा हाई हो गई और बेशुमार जिगर की पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हमारा एक ख़ानदानी नुस्खा है, जो जिगर की गर्मी के लिए, जो इस चीज़ पे उनको शक रहता कि हमें जिगर की गर्मी हो गई है और जिस्म के ऊपर आवाज़ सूजन की कैफियत है, भूख की कमी है, कब्ज़ की कैफियत रहती है, उनके लिए एक ख़ास नुस्खा हाज़िर खिदमत है। चीज़ें समझाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वहाँ पर मौजूद घंटी का जो बटन है उसको आप टच करें, ताकि जब हमारी कोई नई वीडियो हम शेयर करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ देसी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ। इनमें पहले नंबर पे है सना मक्की, गुलाब के सूखे फूल, असली वाला संदल सफ़ेद, ये है नीलोफर के खुश्क फूल हैं, वाटर लिली, खुश्क आलू बुखारा, ये इमली है, खुश्क धनिया और सब्ज़ इलायचियाँ। ये टोटली 8 चीज़ें हैं। आपने करना ऐसा है कि 4 गिलास पानी किसी शीशे के जग में डाल लें आप, उसमें सना मक्की 2 ग्राम, गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, ये जो फूल हैं ये भी 2 ग्राम, संदल सफ़ेद 2 ग्राम, ये नीलोफर के खुश्क फूल जो हैं ये भी 2 ग्राम, 3 अदद खुश्क आलू बुखारे और 10 ग्राम के करीब यानी इतनी इमली और 2 ग्राम ये खुश्क धनिया, 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। इन इलायचियों को थोड़ा सा कूट लें। ये सारी चीज़ें जग में डाल के 4 गिलास पानी यानी कम अज़ कम आप उसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर दें, रात को भिगो दें। सुबह इसको आप किसी मधानी के साथ ब्लेंड कर लें या किसी बड़े चम्मच के साथ, ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लें या हाथ पे ग्लव्स पहन के इसको मसल लें। उसमें इसका खसांदा इसको हम कहेंगे, जो इसका भीगा हुआ पानी है। सुबह दोपहर शाम 1-1 गिलास इसको उन लें, छान लें किसी छलनी के साथ और ये आप नोश कर लें, पी लें सुबह, दोपहर और असर के वक्त। अगर इसका जायका आपको अच्छा ना लगे, इसमें आप थोड़ा सा गुड़ शामिल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा है तो वो शहद का 1 चम्मच शामिल करे। इसे सुबह निहार पेट पी ले, दोपहर को पी ले, शाम को पी ले। अल्लाह के फजल करम से पहले दूसरे दिन ही गर्मी का एहसास होना ही ख़त्म हो जाता है, पेशाब छोटा खुल के आना शुरू हो जाता है, कब्ज़ की कैफियत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह के एहसान से 10-15 दिन के इस्तेमाल से जो ALT का लेवल बड़ा होता है, 150-200 तक पहुंच जाता है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है और हेपेटाइटिस C के मरीज़ों में भी तस्कीन आ जाती है, घबराहट ख़त्म हो जाती है। जॉन्डिस के जो पुराने मरीज़ हैं, जिनका बाइल जिस्म के अंदर रुक जाता है और उनका सीरम बिलिरुबिन का लेवल भी अप हो जाता है, उनके लिए भी ये एक आब हयात से कम नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए, जब इसके पीने से आपको सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाए, आपके घुटनों में दर्द की कैफियत हल्की सी, क्योंकि ठंडा बहुत है ना, ये महसूस होने लगे, तो आप इसको स्टॉप कर दें कुछ दिनों के लिए, फिर दोबारा इसको शुरू कर लें और ये जून जुलाई के महीने में आप इसको इस्तेमाल करें। आपको जिगर की गर्मी की शिकायत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ये नुस्खा आपके लिए हाज़िर खिदमत है। इस वीडियो को, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। हम ये नुस्खे लोगों के भले के लिए आपकी खिदमत में पेश करते हैं, कमाई करने के लिए नहीं पेश करते। ठीक है जी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको मुख्तलिफ जो मूज़ी अमराज हैं उनसे बचा के रखे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।